दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने ट्राइबल जिला प्रतापगढ़ को पंचायत पुनर्गठन के अंदर 3 पंचायत समितियां और 70 पंचायतें बना करके प्रतापगढ़ के उन आदिवासी परिवारों का, आदिवासी भाइयों बहनों का, उनके क्षेत्र में जो विकास नहीं के बराबर था और 1450 तक की छोटी छोटी पंचायतें, क्योंकि हमारा आदिवासी क्षेत्र के अंदर गांव घर दूर दूर होते हैं, उसको देखते हुए छोटी छोटी पंचायतें बनाने का काम किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कुछ पंचायत भवन जहां सरपंच और सबसे वन क्षेत्र में है और उसकी किस्तें भी कम आती है, उनके भवन नहीं बन पाए, इसलिए 15 मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा 15-20 पंचायत भवन हमें नरेगा के अलावा दे दिए जाएं। बाकी नरेगा में कुछ बन रहे हैं। 3 पंचायत समितियों के लिए 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ की किस्त आ गई है, इसलिए भी माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जो परिवर्तन आया है माननीय मंत्री जी के कारण से, पहले इस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन जैसे ही हमारे माननीय मंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद से नरेगा जैसी योजना के अंदर भी स्थायी काम होने लगे हैं। आज कहीं एनीकट बन रहे, कहीं तालाब बन रहे, कहीं सड़कें बन रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। आज मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर नरेगा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना लागू करके 25 दिन तो बढ़ाए हैं, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के अंदर 150 दिन करने की मैं मांग करता हूं। और मजदूरों का 220 रुपये की रेट है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 30 रुपये और 40 रुपये मजदूरी मिलती थी, आज 200 से 220 रुपये मजदूरी मिल रही है, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। और मैं इस मौके पर मांग करता हूँ कि मजदूरों की जो रेट है 220 से बढ़ा करके उसको 400 रुपये की जाए, और मेड पूरी नरेगा को संचालित करता है उसके 500 रुपये की जाए, और मेड की जो तनख्वाह है वो मजदूरों के साथ आए, सामग्री के साथ में नहीं आए। चौथी बात साहब, जब आपने बीएसआर रेट लागू कर दी है तो नरेगा में और अन्य योजनाओं का जो टेंडर प्रणाली है सारे सरपंच विरोध करते हैं, इसलिए टेंडर प्रक्रिया को बंद करके बीएसआर दर पे काम प्रारंभ किया जाए, ताकि ये ठेकेदारों की चक्कर में पंचायतों को विकास नहीं रुके। आज सरपंच सब परेशान है, इसलिए हड़ताल पे करते रहते हैं। तो माननीय मंत्री जी आपसे भी मिले हैं, मैं सरपंचों की तनख्वाह जो है कम से कम 15,000 रुपये, प्रधान की तनख्वाह है, जिला प्रमुख की तनख्वाह है, इन सभी की तनख्वाह बढ़ाने की भी मांग करता हूं। और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों ने भी संगठन बना करके मांग करना प्रारंभ कर दिया है, उनके अधिकारों को भी तय किया जाए और उनकी भी तनख्वाह तय की जाए। आज जिस प्रकार से इस टेंडर प्रणाली को आपको बंद करना ही पड़ेगा माननीय मंत्री जी, और जिस प्रकार से नरेगा के अंदर केंद्र का जो बजट आया, उस बजट के अंदर 30% नरेगा के बजट को घटाया गया। कोरोना काल के अंदर नरेगा ने ही गरीब क्षेत्र के लोगों को जीवन दान दिया। मैं सभापति महोदय आपके मार्फत से मांग करना चाहता हूं, ग्राम पंचायतों को जो 5 लाख की स्वीकृति का नरेगा कन्वर्जन में पावर है, उसको बढ़ा करके नरेगा कन्वर्जन में 15 लाख किया जाए। पंचायत समिति में 10 लाख का जो नरेगा कन्वर्जन के पावर है उसको बढ़ाकर 25 लाख किया जाए। और जिला परिषद के अंदर एक्शन को सिर्फ और सिर्फ 50 लाख के पावर है, जबकि पीडब्ल्यूडी और अन्य डिपार्टमेंट के अंदर 1.5 करोड़ के पावर हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिला परिषद के एक्शन को 1.5 करोड़ तक की स्वीकृति निकालने के पावर दिए जाए। और जो 3rd ग्रेड की जो भर्तियां हैं, आज पेपर लीक के और कई सारे मामले सामने आते हैं, तो 3rd ग्रेड तक के जो जितनी वैकेंसी है, पहले भी आपने कांग्रेस सरकार जब थी तो जिला स्तर पे भर्ती करके 3rd ग्रेड तक के ट्रांसफर से लगा करके भर्तियों तक का सारा काम जिला परिषद ने देखा था। तो ऐसे पुनः जिला परिषद के माध्यम से ही हो, ताकि ये सारी समस्या का समाधान हो सके।
और पंचायती राज के अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं उनका पंचायती राज सख्ती से निरीक्षण मॉनिटरिंग करे जिससे बढ़िया तरीके से सभी डिपार्टमेंट का काम हो सके, जनता का काम समय पर हो सके। माननीय मंत्री महोदय, थर्ड ग्रेड के कुछ टीचर पाते वेतन के अंदर आते हैं, उनका ना तो आज तक प्रमोशन हुआ, वो आज भी प्रिंसिपल, अगर प्रमोशन उनके समय पर होते तो वो प्रिंसिपल लेवल तक पहुंच जाते, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। इसलिए पाते वेतन वाले शिक्षकों का समय पर प्रमोशन करने की मैं मांग करता हूं। 2013 की शिक्षक भर्ती में मेरे प्रतापगढ़ के अंदर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि जो बीएड एसटीसी रनिंग वाले हैं उनको भी पात्र माना जाए, और 2013 की भर्ती में उनको पात्र मान करके पोस्ट रिजर्व कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। तो वेटिंग में 15-20 बच्चे बाकी रह गए और 2013 की भर्ती को पूरा किया जाए। एलडीसी भर्ती 2013 को आपने पूरा किया, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत सहायक, प्राइवेट टीचर, शिक्षा कर्मियों को भी आपने नियमित करने का जो काम किया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विद्यार्थी मित्र बाकी रह गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। माननीय सभापति महोदय, कन्वर्जन के अंदर व्यक्तिगत कुओं को नरेगा में अपन कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक कुओं को अपन नरेगा के अंदर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए गाइडलाइन में सार्वजनिक कुओं को भी नरेगा में किया जाए ताकि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा का उपयोग हो सके। दूसरा, जो बीएसआर दर के अलावा सीमेंट सरिये की जो रेटें हैं उनको बाजार दर पे की जाए, क्योंकि सीमेंट की रेटें कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। सलिए की रेटें कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। हाई रेट अगर होगी तो वो सीमेंट के कट्टे निश्चित रूप से गलत कम डालेगा, सलिया कम डालेगा तो क्वालिटी में नुकसान होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये भी बीएसआर के साथ साथ ये भी कराया जाए। और राशन डीलर काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि मेरी तनख्वाह, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। चोरी को अगर अपनों को रोकना है तो निश्चित रूप से राशन डीलरों का सम्मानजनक वेतन दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।